ओम शांति। आज 1 जुलाई 2021 है और ये है आज की रंग बिरंगी कलरफुल मुरली। सार रूप में आज बाबा कह रहे हैं कि बच्चों, तुम्हें ज्ञान और योग से बल भरना है, इसमें भरपूर होना है, क्योंकि यही आधार है पावन बनने का, विक्रम विनाश करने का। दूसरी बात बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य भगवान नहीं हो सकते और मनुष्य पावन भी नहीं बना सकते, सिर्फ भगवान बना सकते हैं। मनुष्य सद्गति भी नहीं कर सकते, सिर्फ भगवान कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मनुष्यों की और भगवान की महिमा अलग है। टॉप लेफ्ट में आज बाबा कह रहे हैं बेगर टू प्रिंस बनना है, उसका आधार है पवित्रता। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, क्योंकि वहाँ जाने की एक रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है। पवित्र दुनिया में जाना है, वहाँ की राजाई लेनी है, पवित्र बनना है। अभी बेगर है, फिर वहाँ प्रिंस बनना है। कौन सा पाठ बाबा इस पाठशाला में पक्का कराते रहते हैं? यही कि हम शरीर नहीं, शरीर से अलग आत्मा है। आत्म अभिमानी से मनुष्य से देवता बन जाएंगे, नर से नारायण बनेंगे। उसका आधार है आत्म अभिमानी, क्योंकि अंदर की खाद निकलेगी। ब्राह्मण चोटी है, ये नशा रहे। बाबा कहते ब्राह्मण है, ब्रह्मा मुख वैश्यावली, ब्राह्मण कुलभूषण चोटी है। ब्राह्मण ऊंचे हैं, देवताएं भी उनके बाद हैं, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं, फिर शूद्र हैं। और ब्राह्मण बनने बिगर देवता भी बन नहीं सकते। इसलिए ब्राह्मण चोटी हैं, ये नशा रहे, ये बाबा कहते हैं। सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होगा, जैसे अब शास्त्रों का कितना गायन है, महिमा है भक्ति में, वहाँ नहीं होगा। ना कोई चित्र होगा पूजन करने के लिए। सभी 16 कलश संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न होंगे। आगे कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी क्योंकि इसी स्थिति से अंदर की जो कट है वो निकलेगी और आत्मा हल्की होगी, विक्रम विनाश होंगे, पाप भस्म होंगे। बाबा कहते निरंतर मुझे याद करो, क्योंकि वही आधार है पावन बनने का। टॉप मिडल में बाप की महिमा आज की मुरली में जो थी, बाबा पिता हैं क्योंकि वर्षा देते हैं नई दुनिया का। बाबा शिक्षक हैं क्योंकि पढ़ाते हैं, ये पाठशाला है। बाबा ज्ञान का सागर हैं, आकर ज्ञान सुनाते हैं। वर्ल्ड अथॉरिटी हैं, वेदों शास्त्रों ग्रंथों को जानने वाले हैं। तभी कहते हैं कि मैं आकर ब्रह्मा मुख द्वारा इन सभी का सार सुनाता हूँ। इसी कारण ब्रह्मा के हाथों में शास्त्र वेद आदि दिखा दिए हैं, सुनाते हैं परमात्मा उनके मुख द्वारा। बाबा नॉलेजफुल हैं क्योंकि बीज रूप है। सुख शांति देने वाले बाबा हैं क्योंकि सागर है। एक्यूरेट नाम शिव बाबा है, वरना कर्तव्यवाचक नाम कई रखती हैं। बाबा कहते अलग अलग मंदिर, अलग अलग नाम, असल नाम शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं और वह परम पिता परमात्मा है। आत्मा के लिए बाबा ने कहा कि आत्मा ही मर्तबा लेती है। महान आत्मा, पतित आत्मा ऐसे कहा जाता है। आत्मा में खाद डलती है, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन और सभी वर्णों में आत्मा ही आती है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है ज्ञान और योग से, इससे मजबूत बनना है। आत्मा सतो प्रधान पावन बनेगी। ज्ञान भक्ति वैराग्य ये चक्र चलता है सृष्टि में, और अभी वैराग्य आया है क्योंकि इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, ये हमें समझ आई है, ये ज्ञान मिला है, इसलिए वैराग्य आया है।
स्वदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती महाराजा बनते हो स्वर्ग का। पारस बुद्धि सिर्फ लक्ष्मी नारायण को कहेंगे, बाबा कहते वह है पारसनाथ पारसनाथिनी, पारस बुद्धि है। शिव ज्ञान यज्ञ कहते हैं या रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। ये यज्ञ रचा ही गया है नई दुनिया सतो प्रधान सतयुगी दुनिया बनाने के लिए। तो ये जो कलयुगी तमो प्रधान पुरानी दुनिया है, इसका विनाश होना ही है। आगे मामेकम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। जितना याद करेंगे पावन बन जाएंगे। मेहनत सारी इसमें है कि अपने को आत्मा समझना, क्योंकि बाबा कहते 63 जन्मों से देह अभिमान में रहे हैं। आत्मा समझना है तो पाप भस्म होंगे। श्री कृष्ण के लिए कहा कि वह पतित पावन नहीं बनाते हैं, वह हैं पावन संपूर्ण पावन, लेकिन बनाते नहीं हैं कि वह खुद पतित से पावन बनते हैं। श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा ने कहा सतयुग में शास्त्र आदि होते नहीं जब श्री कृष्ण होते हैं। और आगे कहा पतित दुनिया में वह आ नहीं सकते, तो वह नहीं सुनाते। श्री कृष्ण गीता नहीं सुनाते, वह स्वयं परमात्मा सुनाते हैं। टॉप राइट में 84 जन्म गर्भ से लिए हैं। 84 जन्म सिर्फ भारतवासियों के हैं, वह भी जो ब्राह्मण बनते हैं वह 84 जन्म गर्भ से लेते हैं। और इसी के भेंट में बाबा ने कहा मैं नहीं लेता हूँ, मैं तो आकर ब्रह्मा मुख लेता हूँ, साकार में आता हूँ क्योंकि बुलाते हैं मुझे आओ, निराकार से साकार में, लेकिन पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। तुम बच्चे 84 जन्म गर्भ से लेते हो, भारतवासी बच्चे। गीता सर्वशास्त्र में शिरोमणि है। बाबा ने कहा यह आदि देवी देवता धर्म का, आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। इसमें सर्वशास्त्रों का सार है, इसलिए कहा सर्वशास्त्रमय। और शिरोमणि ऊंची से ऊंची है। ईश्वर की महिमा अपरम अपार है और भारत की महिमा भी अपरम अपार है, क्योंकि अविनाशी खंड है। और दूसरा परमपिता परमात्मा का अलौकिक अवतरण इसी भूमि पर होता है। आज की मुरली से वरदान था अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। तो विस्तार में बाबा ने कहा अपने अनादि रूप को रियलाइज करो और आदि रूप को, कि उस समय में आत्मा संपूर्ण पवित्र। जो अपवित्रता है बाबा कहते ये शूद्रों की देन है, ये बाद में जाकर आई, और ब्राह्मण ये चीज़ नहीं रख सकते शूद्रों की। तो इसलिए इसे रियलाइज करो, जब भी देखो तो आत्मा रियलाइज करो, अनुभव करो, और अपने अनादि आदि जो रियल स्वरूप है पवित्र स्वरूप को देखो। स्लोगन था परमात्मा दुआओं से झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। जैसे कि कल की मुरली में था कि दुआएं लेने का आधार है सपूत बच्चा बनना, श्रीमत पर चलते रहना, फरमान बरदार बनना। तो ये आज की मुरली से रतन थे। अगर आपको कोई और पॉइंट पता हो तो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ साथ वहीं पर कोई प्रश्न आज की मुरली से हो तो पूछ सकते हैं, जिनका उत्तर आपको मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा।